इरशाद भट्टी साहब बहुत पुरअज़्म हैं इस वक्त शरीफ ज़रदारी ख़ानदान और मौलाना फजल रहमान के इमरान खान को फ़ाइट करना है, शिकस्त देनी है। इस्टेब्लिशमेंट की भी वो मतलब अब ऐसे भी हमारे सामने स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम किया जा रहा है कि वो उन्होंने बेट्रे कर दिया, वो इमरान खान के साथ मिल गए। यानी ये कैसे आपने ट्वीट्स देखे ना, बहुत से हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनके ट्वीट्स। नहीं, जर्नलिस्ट मेरा भी ट्वीट हो सकता है, मैं कैसे? नहीं, वो सारे जर्नलिस्ट उनसे बड़े क्लोजली अलाइंड है ना। नहीं, मान लिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट एक जर्नलिस्ट ने तो ये लिखा है कि इसे कहते हैं वही करना चाहिए जो इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया। एक तो ये है, मतलब आप पता नहीं प्रोड्यूसर साहब रखे हैं स्क्रीन पे कि नहीं। एक ये है, उन्होंने कहा है कि सब ने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया, बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट 4-5 है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाकर ये क्या करेंगे? डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे, महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, बेरोजगारी को कंट्रोल कर लेंगे, गुर्बत को कंट्रोल कर लेंगे। नहीं, वो लॉन्ग मार्च को कंट्रोल नहीं, ये लॉन्ग मार्च जो इमरान खान को प्रेशर में लाए ना, तो वो हो सकता है कंट्रोल हो जाए। ये सारे दुरफुतनियाँ हैं, शुरलियाँ हैं। भाई, आप अरस्तू थे, आप बुकरात थे, आप अफलातून थे, आप बबाए मसाइल हल थे, वो नाहिल थे, आप अहल थे, वो नातजर्बाकार थे, आप तजर्बाकार हैं, वो लाडले सिलेक्टेड थे, आप इलेक्टेड और बड़े हिम्मत वाले हैं। करें, काम करें। लेकिन आप मुझे 3-4 सवाल मैं जल्दी आपसे पूछता हूँ कि पहले महीने में किसी भी हुकूमत, कोई भी हुकूमत एक डायरेक्शन देती है कि मैंने क्या करना है। नजर आई है डायरेक्शन इस एक महीने में? एलाइज थे ना, नहीं इत्तेहादी थे ना भाई, मैंने कहा सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट, मैंने कहा है कि एलाइज है और इत्तेहादी हैं। ये कब से 4 मरतबा पीपल्स पार्टी भुगता चुकी है हुकूमतें, चौथी मरतबा हाउस ऑफ शरीफ का बंदा मरकज में है कोई डायरेक्शन, कोई एक? यानी ये तो इमरान खान की तो सारे हम भी कहते थे, आप भी कहते थे कि होमवर्क भी नहीं है, और इनका तो होमवर्क मुकम्मल था ना। लेकिन ये सिंगल पार्टी नहीं। अच्छा, नहीं, सिंगल पार्टी नहीं, सारी पार्टी। इससे तो प्लस पॉइंट बनता है ना, सारों का तजर्बा, सारों की दूरअंदेशी, सारों का विजन इकट्ठा होता है ना। अच्छा, छोड़ दी, इमरान खान को हट गए, पीडीएम जीती, इमरान खान हारे बजायर। क्या ये जीते हुए लगते हैं कि ये इनकी बॉडी लैंग्वेज लगती है जीती हुई? भागे भागे कभी यूं जा रहे हैं इंसान। मरियम औरंगज़ेब ने जो अभी प्रेस टॉक की है, छोड़ दीजिए सर, बड़ी सख्त उनकी बॉडी लैंग्वेज थी सर, वो छोड़ दीजिए, वो रहने दीजिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मैटर करते हैं। ये आगे हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं, इनको छोड़िए। ये 2 हुकूमतें खैर से, लंदन हुकूमत, इस्लामाबाद हुकूमत, मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार, नवाज शरीफ, इसहाक डार साहब ने तो मिफ्ता इस्माइल पे तनकीद कर दिया। उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल ने फैक्ट्री चलाई है, वो माहिर माइशात। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता था, ये सिर्फ इसहाक डार साहब को पता था, जिनका हमने जुर्माना बढ़ा IMF को गलत फजिंग पे, गलत अदाद-ओ-शुमार पे। छोड़ दीजिए, बड़े बड़े फैसले, मुश्किल फैसले, क्या इनमें सलाहियत नज़र आ रही है कि वो फैसले ले सके? मुश्किल घड़ी है उनके लिए। मैं इसमें अच्छा, दो जुमले से, अब ये स्पीड, शहबाज स्पीड कहाँ गई? अब सारा तजर्बा कहाँ गया? अब सारा वो जो मुल्की मसाइल का हल कहाँ गया? हम आएंगे, डॉलर वैसे, लोड शेडिंग वैसे, सारा कुछ वैसे। आप नहीं समझ रहे कि ये जो डिटर्मिनेशन का मुजाहरा किया 48 घंटे के 16 मशवरे के बाद, इस पर ये स्टैंड करेंगे? आपको क्या लगता है? सर, ये लग इस तरह रहा है कि इमरान खान के हाथ में डंडा है। हाँ। ये आगे आगे भाग रहे हैं, जो आहिस्ता होता है पीछे से डंडा मारता है, वो आगे निकल जाते हैं। और इन सारों का हल, वाहिद हल है फ्रेश मैंडेट, इंतखाबात। आरिफ हमीद भट्टी साहब को आपने सुना, उन्होंने इशारा ये किया कि यहाँ पर चूँकि इलेक्शन बड़ा खूनी हो सकता है, यहाँ पे अब कोशिश ये की जाएगी कि एक लॉन्ग टर्म इंटरम ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप आए, जिसको सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की मदद से ग़ालिबन साल के लिए बिठाया जाए चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन आईने पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं। भाईजान, आपको पता है हम कहाँ पहुँचे हुए हैं बहैसियत मुल्क? 200 से डॉलर 205 पे तक डॉलर पहुँच गया है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत कहाँ पहुँच गई है? UAE, चीन और सऊदी अरब ने झंडी दुआएं दी हैं कि जा बाबा, तेरा अल्लाह तेरे पे फजल करे। हमारा ख़ानदानी मराशम है, हम तो उनके जफियाँ डालते हैं। बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये हमारे जो आज आप हरावल दस्ता, जो इसका हरावल दस्ता है, ये जिनके ट्वीट आ रहे थे, ये जब ये सऊदी अरब जा रहे थे तो वो इस तरह ट्वीट कर रहे थे कि उन किंग ने और वलीद ने तो कहना कि आप क्यों आते थे, मकसूद चपड़ासी को भिजवा देते, हम उसके अकाउंट में पैसे जमा करवा देते, आप ऐसे कष्ट किया आने का, सब बताएं क्या देना है। वापस आए, झंडी। दूसरी बात, झंडी दुआएं दे रहे हैं आपके जो दोस्त हैं।
स्टेट बैंक से अगर आप दोस्तों के कर्जा निकालें तो पैसे निकालें तो बाकी 3 अरब डॉलर रह जाते हैं। लेकिन वो इसीलिए कह रहे हैं ना, जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि सूरत हाल ये है और एक इंटरम सेटअप को जिसके लिए गालिबन हफीज़ शेख साहब आए हुए हैं, वो एक लॉन्ग टर्म बिठाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से उसकी परमिशन ली जाएगी, साल के लिए बिठा देंगे। मैं अब कह रहा हूँ भाईजान, खुदा के लिए मुझे टेक्निकल चीज़ें कि इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर कह रहा है मरदमशुमारी भी होनी है, हमने हल्का बंदियाँ भी करनी है, हमने फलां भी करना है। IMF इनके बकौल कहानी सुनाई जा रही है कि IMF कह रहा है कि अगर आपकी गवर्नमेंट ही कोई नहीं 3 महीने की तो हम डील कैसे करें, छोड़ दें इसको भी। और नवंबर तकर्री जिसके लिए सारा मेला लगा हुआ है, ये सारे पहुंचे हुए बुजुर्ग इकट्ठे हुए नवंबर तकर्री के लिए, वो भी सामने है। लेकिन इशू बुनियादी तौर पे ये है कि ये नहीं चल पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ये हुकूमत नहीं कर सकते। इनकी बात ही नहीं कर रहे भट्टी साहब। हाँ, भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि इंटरम सेटअप आएगा, बजाय 90 दिन के वो 9 महीने ये साल बैठेगा। मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है अगर श्रीलंका, मैं माजरत के साथ सारे जमहूरियत पसंदों से, श्रीलंका इस हाल को क्यों पहुँचा? अपोजिशन और हुकूमत लड़ी जा रही थी और जो उनकी आर्मी थी या उनकी एस्टेब्लिशमेंट थी वो गैर पॉलिटिकल होकर साइड पे बैठी हुई, न्यूट्रल हो गई थी। और उसमें फिर फाइनली 3rd फ्लोर से PM को आवाम से रेस्क्यू किसने किया? फौज ने श्रीलंका में। आज क्या होगा है वहां लंबी लंबी कतार। तो आप ये कह रहे हैं खुदा के लिए ये मैं सबसे पहले तो सर मैं भूल जाऊं सुप्रीम कोर्ट साहब का शुक्रिया, चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने आल बचाओ माल बचाओ और खाल बचाओ के आगे बंद बांधा। तो अब इशू ये है कि सर अदलिया बैठे, फौज बैठे, सारे बैठे, ये खुदा के लिए मुल्क तो जा ही जा रहा है। हम तसादम खौफनाक, मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब की बात को सेकंड करता हूं, हम खौफनाक तसादम की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत, यानी कोई बड़े बैठे, मैं ये नहीं चाहता कि वो आके सियासत में हिस्सा लें और पूरा कवर कर लें और इन सियासतदानों को करना चाहिए, मगर हमारी सूरत एक्चुअल पता क्या है? वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट, वजीर आला हाई कोर्ट, और काश ये सुप्रीम कोर्ट वाले जो इन्होंने लोटे वाला रोकने वाला 2 जुमले आखिर में लोटों के रोकने वाला फैसला दिया है उस वक्त दे देते जब जरूरत थी, तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। और काश ये जो आल बचाओ माल बचाओ वाला ये जो बंद बांधा है, ये जब मुलजम और मुजरम ओथ ले रहे थे उस वक्त कुछ कर देते तो आज ये इससे बच जाता। आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या ये हो सकता है कि सियासतदानों में और सियासी जमातों में जो 3 या 4 बड़ी सियासी जमातें हैं, इनके दरमियान कोई कंसेंसस जो है वो डेवलप कर जाए कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस का क्या करना है? बिकॉज मुश्किल फैसले तो कर रही हैं, कोई ऐसे मुश्किल फैसले हों जिसको चारों बड़ी सियासी जमातें, जिसमें तहरीक इंसाफ है, PMLN है, PPP है, MQM है, ये मिलकर उसको सपोर्ट करें। डॉक्टर साहब, नहायत अदब एहतराम से मुझे 1 आधा मिनट चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इस वक्त हुकूमत या अपोजिशन बचाने की बजाय पाकिस्तान बचाने की ज़रूरत है। इस वक्त आइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कोई किक मारता है उधर जाता है, कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे PTI के वकला ले ले, उनकी राय और है, नून लीग के ले ले और है। मुस्तकबिल का फैसला करना पाकिस्तान में नामुमकिन है। अब मैं आपको हालात इलेक्शन क्यों नहीं होते मुझे नजर आते। यह हुकूमत महंगाई के खिलाफ आई थी कि ये जाहिल है, नलायक है, नाअहल है, इन्हें हुकूमत नहीं चलाना आती। 1.25 माह में 70 साल की तारीख की महंगाई तेजी पे गई। डॉलर कहाँ गया, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ गई, आपके रिजर्व कहाँ गए। 3-4 सूबों में इस वक्त गवर्नर नहीं है। जब इमरान खान वजीर आजम थे, अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना अपनी इंसल्ट समझते थे।